हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक और नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन को लेके। फ्रेशर छात्र यहां पे आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर लेवल का पोजीशन रहेगा और जो कंपनी आपको देखने को मिलेगा भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। बेसिकली जो कंपनी है यहाँ पे काम करती है यहाँ पे इंडियन रेलवे के अंदर, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विस ये प्रोवाइड करवाती है कंपनी। इन्होंने अभी जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन निकाली है फ्रेशर छात्रों के लिए। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर लेवल का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, बिल्कुल यहाँ पे फ्रेशर छात्र आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो हम जान लेते हैं। यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, और यदि आपने बीटेक कर रखा है, बीटेक किया है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे। और जो ब्रांच आपकी एलिजिबल है वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, प्रोडक्शन ब्रांच एलिजिबल है, उसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच एलिजिबल है, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है, और भी 3-4 अलग अलग ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन जो आपका होगा यहाँ पे वो रखा गया है इंटरव्यू के बेस पे। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, इसमें किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा, बस आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। ये आपका भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो आइए जानते हैं अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो आपको फिल करना पड़ेगा मैन्युअली, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह भी मैंने डाल दी है। टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के द्वारा, इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू अभी निकाला है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो कंपनी है बेसिकली जो काम करती है अलग अलग सेक्टर के अंदर, डिफेंस के अंदर, एरोस्पेस में, रेल मेट्रो में, पावर में, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में कंपनी काम करती है। और यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, तो उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी पोजीशन हैं उसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेशर छात्र आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अंदर बोला है 0 से लेके 2 साल, मतलब कि अगर आप फ्रेशर है तो भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। जैसा कि नोटिफिकेशन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे इन्होंने शुरुआती तौर पे ही मेंशन कर रखा है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोजीशन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाला गया है। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो आपका 4 साल तक कॉन्ट्रैक्ट आपका चलने वाला है। सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम देख लेते हैं इसका कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल कर रखी है। देखिए जो पहली जो पोजीशन है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, उसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच को एलिजिबल किया है और यहाँ पे 8 वैकेंसी निकाली है। अगर आपने बीटेक किया है 60% के साथ, जिसमें ऑल द 8 सेमेस्टर, तो आपका 60% होना चाहिए। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है इन केस तो भी आपके 60% होने जरूरी है। मैकेनिकल के अंदर आपकी मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, प्रोडक्शन एलिजिबल है, उसके अलावा मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन एलिजिबल है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन
इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल रखी गई है, डिप्लोमा किया है चाहे BBTech किया है, एलिजिबल है, इंटरव्यू देने जा सकते हैं, बट 60% का क्राइटेरिया होना जरूरी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 60% से अगर आपके कम बने डिप्लोमा के अंदर या फिर BBTech में, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। एक्सपीरियंस के अंदर मैंडेटरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू देके आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका 27 साल का एज लिमिट रहेगा फॉर ए जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए। ये जो एज लिमिट है वो आपका जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको 3 साल का मिल जाता है OBC कैंडिडेट को, और 5 साल का मिल जाता है SC/ST कैंडिडेट को, और PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका यहाँ पे परसेंटेज के अंदर 5% का रिलैक्सेशन मिला है SC/ST और PWD कैटेगरी के अंदर। ये जो 60% है वो जनरल और EWS कैटेगरी के हैं और OBC कैटेगरी के हैं। इसके अंदर 5% का रिलैक्सेशन मिला है, मतलब कि 55% अगर आपके हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बट आपकी कैटेगरी SC/ST PWD होनी जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है। उसके अंदर सेम बोला है BBTech की है, 60% होने चाहिए, जिसमें जो आपका ब्रांच रहेगा वो आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई ब्रांच वालों का एलिजिबल की है, जिसमें ये 60% रखे गए हैं आपके जनरल OBC और EWS कैटेगरी के अंदर। बाकी 5% का रिलैक्सेशन है SC/ST PWD कैंडिडेट को, जिसमें अगर आपके 55% है तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू देने जा सकते हैं। 27 साल का एज लिमिट है जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब कहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने के लिए, ये आपका मेंशन कर रखा है वॉक इन इंटरव्यू डेट एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू का डेट है, यहाँ पे 21 जनवरी 2025 को ये आपका इंटरव्यू है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए। रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 9 बजे सुबह, और यहाँ पे जो इनका BEML टेक्निकल गेट है जो EM डिवीजन के अंदर है, तो KGF कॉम्प्लेक्स में आपको जाना है और वहां पे जाके अपने इंटरव्यू को देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे कितना सैलरी रहेगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, तो अब सैलरी कितना है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको मिलेंगे 28,000 रुपए पर महीने के हिसाब से, सेकेंड ईयर आपको 31,000 रुपए मिलेंगे। उसके अलावा जो आपका थर्ड ईयर होगा उसके अंदर आपको 34,000 रुपए मिलेंगे, और जो फोर्थ ईयर होगा आपका चौथे साल 37,500 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, और 11,000 रुपए आपको एनुअली यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इनका अलाउंस और कन्वे रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस और सारी चीजें ये आपको दी जाएगी। 11,000 रुपए पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर इंडिया के नागरिक आवेदन कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन और मैंने आपको बता दिया, तो इन सारे पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो 5 साल का मिलेगा SC/ST कैंडिडेट को, 3 साल का मिलेगा OBC कैंडिडेट को, और 10 साल का मिलेगा यहाँ पे PWD कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं 21 जनवरी को, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे कैरी करने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो BEML का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक न्यू टैब में ओपन कर रखा है। उसके अलावा आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको कार्ड लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास है पैन कार्ड, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। एज का लेके जाना है 10वीं का मार्कशीट, BBTech का मार्कशीट आपको लेके जाना है, या फिर डिप्लोमा का है तो उसका लेके जा सकते हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेट आपको लेके जाने पड़ेंगे, एंड यहाँ पे कोई आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा 21 जनवरी को। जो भी डेट और वेन्यू है, जो भी टाइम है, उस डेट वेन्यू उस टाइम पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे इंटरव्यू को दे सकते हैं। यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना, सिंपल सा ये फॉर्म है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोनों के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, 4 साल आप यहाँ पे काम करेंगे, 4 साल तक, जिसमें आपका सैलरी भी बढ़ी है। इंटरव्यू बस आपको देना है। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।